राम जी से भी तुलना कर सकते हैं मोदी जी की। मैं कहता हूँ कर सकते हैं। मोदी जी मनुष्य नहीं है, जानवर है। और ये राहुल जो है ना, सोने की चम्मच में पैदा होने वाला, सोने की चम्मच में खाने वाला, इनके बस का नहीं है सरकार चलाना। राहुल गांधी यूथ का चेहरा है भाई। अगर वो यूथ है तो इसका मतलब अभी हम तुरंत पैदा हुए हैं। मोदी जी ने क्या गलत कर दिया जो आप इतना खिसियाए? प्राण प्रतिष्ठा वही मनुष्य कर सकता है, कोई वो झूठ न बोले। इसको बोलने ही नहीं आता है। आप पंडित जी है ना। कहने का क्या मतलब है? कांग्रेस अच्छा काम नहीं करेगी। कांग्रेस कौन है ये? 24 चुनाव में कौन सरकार बनाने बैठ रहा है? सवाल रखिए 29 का योगी जी क्या लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, वो सब एक तरफ आप कह रहे हैं 400 पार है। जो गठबंधन ये कह रहा था ना कि राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए, वो जो न्याय यात्रा निकाल रहा है ना, वो 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके निकाल रहा है। तू न्याय यात्रा की जगह तू हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देता? घोटाले पे घोटाला करने वाला क्या जवाब देगा? राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, एक बारी मौका दो, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। 70 साल से और क्या हम धोखा ही ले रहे थे? धोखा कैसे मिला आपको? क्या गलत काम हुआ कांग्रेस के कार्य? पहले उन जवानों पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज तुम पत्थरबाजी करके दिखाओ, सीधा गोली मारेंगे तुम्हें। 400 पार 430 पेट्रोल डीजल। भैया हम साइकिल से घूम लेंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। आप लोग अंधभक्त हैं। हम लोग अंधभक्त हैं, ये लोग अंधे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में हम देश के दिल की धड़कन चांदनी चौक में है। ये एक ऐसा बाजार है जहां पर हर क्षेत्र का आदमी यहां पर आके खरीदारी करता है। क्या नाम हुआ भैया? तरुण सर। तरुण जी कहां से आते हैं? तरुण जी दिल्ली से ही सर। दिल्ली से ही है। तो बताइए दिल्ली की धड़कन क्या कह रही है? 24 चुनाव में कौन सरकार बनाने बैठ रहा है? सर पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है 24 का। अच्छा, जी आप सवाल रखिए 29 का योगी जी क्या लेकर आ रहे हैं। मतलब 24 का सवाल ही ना रखे, सीधा 29। सर देखिए 400 सीटें तो मोदी जी थे ही, 11 सीटें राम मंदिर की, 411। जी मतलब 400 सीटें लाने का आप कंफर्म है? बिल्कुल है सर। और विपक्ष जो इतनी बड़ी अलायंस खड़ी हुई है, 28 दल, इतनी मजबूत, इतने मजबूत दल। कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, इतने तरीके के कार्य कर रही है, वो सब एक तरफ आप कह रहे हैं 400 पार आ जाए। सर पहले तो मैं आपको एक छोटी आपको नहीं लग रहा ख्वाब है ये? चल पहले तो एक छोटी सी बात बता दूं। जो गठबंधन ये कह रहा था ना कि राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए, वो जो न्याय यात्रा निकाल रहा है ना, वो 1300 करोड़ से ऊपर का बजट लेके निकाल रहा है। अच्छा, तू न्याय यात्रा की जगह तू हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देता? समझ रहे हैं? अच्छा। और जो गठबंधन की बात कर रहे हो, ये 26 चोर हैं जी। ये कभी नरेंद्र मोदी को आपने कहा है कि हजारों करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट की जगह अस्पताल क्यों नहीं बनवा देता? एक आप बात बताइए, एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? आयुष्मान योजना का आपको एडवर्टाइज दिख जाएगा। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं सरकारी एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की एड। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की एड बात कर रहे हो। जो आप कह रहे हो एडवर्टाइज करने के लिए, आप एक बात बताइए, एडवर्टाइज भी काम हो रहा है तभी तो कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके लिए सुविधा है, आप जा सकते हो, आप आयुष्मान कार्ड ले सकते हो। तो राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, एक बारी मौका दो, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। 70 साल से और क्या हम धोखा ही ले रहे थे? धोखा कैसे मिला आपको? क्या गलत काम हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में? क्या नहीं हुआ आप बताइए। पहले देखिए, हमारे दिल की धड़कन हमारा जवान है, समझ रहे हैं? पहले उन जवानों पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज तुम पत्थरबाजी करके दिखाओ, आज तुम पत्थरबाजी करके दिखाओ, सीधा गोली मारेंगे तुम्हें। वही जवान है, वही दिल है, वही जोश है। पर पहले होश नहीं हुआ करता था, पहले होश देती थी एंटीरियो, फोन पे जाता था जी वो पत्थरबाजी, वो गोली चला रहे हम मारे। अब मोदी जी ने एक ही बात करी है, अगर कोई कंकड़ भी घर के बाहर रखे उसको गोली मार दो जी। पहला काम तो ये। और दूसरा आप काम कर रहे हैं, क्या नहीं हुआ? पहले हमारे देश के अंदर भैया 3 एम्स थे, समझ रहे हैं? आज हमारे 21 एम्स हैं। पहले हमारा आईआईटी में कुछ काम नहीं हुआ करता था, आज हमारी आईआईटी सेक्टर सब नंबर 1 पे वर्ल्ड में, समझ रहे हैं? आप फिर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं भैया उस मोदी की, जब राम मंदिर से 11 दिन पहले सिर्फ हमारे लिए, समझो राम जी के लिए क्या, हमारे लिए सिर्फ एक नारियल पानी में जिंदा था। आप रह सकते हैं, आप 3 दिन भी रह सकते हैं। तो फिर हमें तो कांग्रेस के लाल बहादुर शास्त्री भी याद होने चाहिए, जो केवल एक वक्त का अनाज खा करके जिंदा रहते थे। भैया एक वक्त का अनाज, सुनते रहिए, एक वक्त का अनाज और एक नारियल पानी में जमीन आसमान का फर्क है। आप लाल बहादुर शास्त्री की तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी सोच है। क्यों जी, क्यों नहीं कर सकते? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मैं मोदी जी के लिए सुने। राम जी से भी तुलना कर सकते हैं मोदी जी की। अरे राम जी से भी तुलना कर सकते हैं मोदी जी। सुनिए, कर सकता हूँ, बताओ कैसे? मैं कहता हूँ कर सकते हैं। अच्छा इनसे पूछो कितने वेद है हमारे, आप बताओ कितने वेद हैं बताओ? आप बताओ, मुझे नहीं पता तभी तो। पहले आपसे पूछा। 4 वेद होते हैं। अच्छा ठीक है, और ये वेदों के नाम बताओ, मैं भी बताऊंगा। नहीं पता मुझे। राम की तुलना मोदी से कैसे हो सकती है, समझा? मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है। पहले कौन बैठा हुआ था?
रम पीने वाला, सुनते रहिए, रम पीने वाली। वो तो रिमोट चल रहा था, वो तो रिमोट प्रधानमंत्री था भाई, वो प्रधानमंत्री नहीं था, वो रिमोट था, समझ रहे हैं। सुनिए, सूरदास जी का पद है, वो श्री कृष्ण जो 3 लोकन चला रहा है, वो गोपियों के सामने छाछ के लिए नाचता था, सुनते रहिए। और वो राम है, समझ रहे हैं, जो तपस्याधारी बैठा है। देखिए, राम प्रेम का भूखा है, राम मंदिर और टेंट का भूखा नहीं था। आज प्रेम वाला बैठा है तो राम प्रकट हो रखा है, समझ रहे हैं। इतने साइमल्टेनियस अरे राम को ला दिया इस वजह से मोदी अच्छे हैं। 1 मिनट, राम को ला दिए, मोदी जी अच्छे हैं। अब बताओ, ये इन्होंने बोला कि मैं राम से तुलना कर लूंगा, मैंने राम से, आप बोले वल्लभ भाई से तुलना नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, सुनो, जो कह रहे हैं राम से तुलना, ये राम की तुलना नहीं है भाई, सुनते रहिएगा। मैं अपने पिताजी को राम के उसमें देखता हूँ, अपनी माता को सीता में देखता हूँ, समझ रहे हैं। आप किसमें देखते हो? बात अलग है, तुलना की बात अलग है। देख, अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या गलत कर दिया जो आप इतना खिसियाए हुए हैं? अरे बता रहे भाई, बता रहे हैं। एक बात बताओ भैया, आप अभी जो SBI का रिजल्ट आया है, सुनो, SBI का रिजल्ट आया है चुनाव फंड का, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं होता, कोई घोटाला ही नहीं होता। हर बार ये जहां भी जाओ वही बोलते हैं, घोटाला नहीं होता। कितने की फंड इशू हुई? 3.5 लाख करोड़ की। 3.5 लाख करोड़ अकेले मोदी जी के अकाउंट में आ गए चुनाव लड़ने के लिए। 2 करोड़ में सारी पार्टियां हैं। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भैया, क्या है आप बताओ? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। फंड को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तब गलत है। और क्या गलत? सुनो आप सुनो, आपने चारों शंकराचार्य, उस टाइम इन्होंने राम मंदिर पे बोला कि वो भगवान के बराबर है। उस टाइम उन्होंने बोला कि जो मनुष्य राजनीति या जो सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो, वो कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। अब एक सवाल मैं करूं, 4 शंकराचार्य हैं, क्या वो चारों शंकराचार्य मीडिया पे आकर के बात नहीं रखते, या फिर उनका इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है? ये बता दीजिए भाई 1 मिनट, है कि नहीं, पहले सुनो है कि नहीं? सुनो, हाँ या ना? अब यही दिक्कत हो जाती है कि सत्य सुनना नहीं है। मुझे एक बात बताइए, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी, सही या गलत? क्यों? क्योंकि वो भाई साहब सोशल मीडिया में है, राजनीति में है। राजनीतिक वाले क्या है, मनुष्य नहीं है? मैं सवाल कर लूं? राजनीतिक वाले मनुष्य नहीं है। मोदी जी मनुष्य नहीं है, जानवर है। नहीं, मनुष्य है। मनुष्य है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यदि हम मनुष्य हैं तो हम कहीं भी कुछ कर सकते। प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, उसमें मेरे जैसे ही आदमी को होना, मोदी जैसे ही आदमी को होना चाहिए, दूसरे कौन करेगा? बिल्कुल। अब भाई साहब जो भारत का नेतृत्व कर रहा है, अगर वो सिंहासन पे बैठा है तो वो अगर कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो क्या तकलीफ है? एक बात मुझे बताओ कि पहले के समय पे भी जब उद्घाटन होते थे तो प्रधानमंत्री क्या करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह भी करते थे, किसी भी चीज का होता था तो। प्रतिष्ठा में अंतर होता है भाई। प्राण प्रतिष्ठा वही मनुष्य कर सकता है जिनकी पिछले या आने वाले कल में कोई वो झूठ ना बोले, या उनकी कोई संबंध ऐसा चीजों से ना हो जिनकी लगे कि भाई ये हमारे वेद के खिलाफ है। इसको बोलने ही नहीं आता है। नरेंद्र मोदी किस चीज में कमी है जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी जो तपस्या किया उसको नहीं ये देख रहा है। आप पंडित जी है ना, सवाल तो सुनो, बोल रहे हो, सुनो तो सही, सुनो तो सही। क्या भैया? घोटाले पे घोटाला करने वाला क्या जवाब देगा? और क्या? 24 में कौन है? 24 में कौन? अरे भैया, वो जो है ना, मतलब मोदी ही है, उसके ना आर पार लेफ्ट हैंड कोई नहीं है, दूर। ऐसा क्या कर दिया भाई मोदी ने? क्या? वो जो बंदा है ना, जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है मोदी जी। हाँ जी। और ये राहुल जो है ना, सोने की चम्मच में पैदा होने वाला, सोने की चम्मच में खाने वाला, इनके बस का नहीं है सरकार चलाना। राहुल गांधी कह रहे एक बारी मुझे मौका दो ना, मैंने सरकार अच्छे से चला के दिखा दी तो भाई 60 साल मौका दिया ना, 60 साल मौका दिया ना। अब मोदी जी को भी 60 साल तो दे दो, फिर देखो ना कि मतलब कौन कौन अंदर जाता है, कौन कौन बाहर आता है। यही तो दिक्कत है कि विपक्ष के नेताओं को अंदर कर रहे हैं, अपने नेताओं को बाहर कर रहे हैं। तो भाई घोटाला करेगा तो अंदर जाएगा ही नहीं यार। ये कह रहे हैं मोदी जी ने क्या, इन्हें बताइए आज 30 नंबर पे आने वाले हैं हम। हाँ जी। और सुनिए, कह रहे क्या करा, ऑटोमोबाइल के अंदर आज 2 बजे का दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे से। ये देखिए चमचे हैं, इन्होंने काले चश्मे लगाए हुए, 300 लेकर आ जाते हैं। सुनते रहिए। एक बात गलत आपने बोल दिया, टॉप 3 में आएंगे, ये नहीं कि तीसरे नंबर पे, हो सकता है 1 नंबर पे भी आ जाए, टॉप 3 में। देखिए
होता है ना लॉकडाउन, तो तीन साल खराब हुआ हमारा लॉकडाउन के कारण। तीसरे नंबर पे आ चुके होते हम। 3 साल बर्बाद हो, देश का अर्थव्यवस्था पूरा गिर गया था। लॉकडाउन में कोई काम नहीं हो रहा था। आपका कहने का क्या मतलब है? कांग्रेस अच्छा काम नहीं करेगी? कौन है भाई? कांग्रेस क्या? कांग्रेस कौन है ये? कांग्रेस को नहीं जानते। नेशनल पार्टी है भाई। जैसे गीत विलुप्त हो गया है वैसे वो भी विलुप्त हो गई है, दिखी ना रही। बस चर्चे में नाम है, चर्चे में बस नाम है कि कांग्रेस थी, है नहीं थी। आप यूथ है और यूथ का साथ नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी यूथ का चेहरा है भाई। यूथ 55 साल का बंदा यूथ कैसे हो सकता है यार? 5 साल में यार अगर वो यूथ है तो इसका मतलब अभी हम तुरंत पैदा हुए हैं। अगर वो यूथ है तो हम अभी पैदा हुए हैं। तो यूथ नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल साथ है। ऐसे कैसे भाई विकास हमें तो दिख रहा है। बस विकास अब पेपर लीक नहीं दिख रहा है। पेपर लीक हो रहा है, उसका समाधान भी हो रहा है भैया। 6 महीने टाइम दे दिया, 6 महीने में फिर से तैयारी करके परीक्षा दो यार। अब क्या चाहिए यार, इससे बढ़िया चाहिए आपको। सबको जेल में डाला गया। पेपर लीक में जितने पकड़ेंगे सबको जेल में डाला। और वही राजस्थान में जब पेपर लीक हुए थे ना तो उसको मेडल पिलाया गया था मैडम को, समझ रहे हैं? एक बात और मुझे बताइए कि 5 नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्य आप मुझे बता दीजिए ताकि जनता वोट करने के लिए समझ पाए कि भाई कुछ काम भी हुआ है। वरना फ्री का ढकोसला तो हर कोई सुन। चौड़ी छाती करके सबसे पहले तो बोलेंगे राम मंदिर में अथक प्रयास। 370 2 नंबर में आ जाओ, ठीक है। उज्ज्वला योजना 3 नंबर में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद 4 करोड़ 12 करोड़ शौचालय, क्या मैं क्या 12 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ घर। अभी 40,000 रुपए बिना गारंटर के लोन मिल रहे हैं। और कितना गिनवाए? काशी मथुरा वाला भी भैया, ये तो काशी मथुरा अभी ऑन द वे है। काशी मथुरा ऑन द वे है। 400 पार 430 पेट्रोल डीजल। भैया हम साइकिल से घूम लेंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। साइकिल से घूम लोगे लेकिन लाओगे मोदी को लाएंगे। यही कहते हैं कि आप लोग अंधभक्त हैं। हम लोग अंधभक्त हैं, ये लोग अंधे हैं। हम अंधभक्त हैं, ये लोग काला धन नीरव मोदी पकड़ के आएगा यहाँ पे। लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल करना चाहता हूं। 10 साल तो होने वाला है, 5 साल और देंगे, लेके आएंगे काला धन।